हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। दोस्तों, बांग्लादेश में क्राइसिस को लेकर बहुत सारे टॉपिक जो है ना कवर हुए थे और बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर इसके अलावा जब प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हुए तो वो प्रोटेस्ट इस लेवल में बढ़ गए कि बांग्लादेश का पूरा तख्ता पलट हो गया। मिलिट्री ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। वहां की प्रधानमंत्री अपना देश छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई और सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा बदल गई। वहां पर अपने हिंदुओं के साथ में आपने देखा होगा किस तरह की परेशानियां वहां पर उनको फेस करनी पड़ी थी। अब इन सब चीजों के चलते प्रवास की स्थिति बने बांग्लादेश से आसपास के कंट्रीज में, तो इसी के बीच में राजनाथ सिंह की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। मैं आर्टिकल शो करता हूँ आपको। यहाँ पे देखो कि इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आती है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। राजनाथ सिंह टेल्स आर्म्ड फोर्सेस टू कीप आई ऑन हैप्पीनेस इन नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है। और इसके तुरंत बाद ही दोस्तों भारत जो है अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट कर देता है। अब दो सवाल यहां पर बनते हैं। देखो, पीआईबी का ये आर्टिकल है। ठीक है, पीआईबी का ये आर्टिकल है। अब दो सवाल यहां पर बनते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में कि भारत को अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट करना पड़ा। दूसरी चीज, एग्जाम के लिहाज से अग्नि 4 मिसाइल क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको अग्नि 4 मिसाइल के बारे में बताऊं तो ये मिसाइल जो है ना अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया। लंबी दूरी की परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये। और इसका वजन जो है लगभग 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई करीब 20 मीटर बताई जाती है। और इस मिसाइल की जो रेंज है ना 3500 से 4000 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ने में जो है सक्षम है। और अग्नि 4 मिसाइल का ये सफल परीक्षण जो है ना, सफल प्रक्षेपण, ये देखो उड़ीसा में किया गया। उड़ीसा में एक ये चांदीपुर कोस्ट पर किया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखो, भारत को ऐसी सिचुएशन में अग्नि 4 मिसाइल का प्रक्षेपण करना कहीं ना कहीं वर्ल्ड को ये मैसेज देना है कि हमारे नियर बाय कंट्रीज में जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है हमें उसके लिए मजबूत रहना होगा। हम उसके लिए पहले से ही तैयार रहेंगे ताकि हम पर कोई अटैक ना हो। किसी तरह की क्राइसिस का इशू भारत में ना बने। बाहर के जो लोग हैं, भारत की नियर बाय कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, वहां पर आतंकवाद जैसे पनपता रहता है, तो वे आतंकवाद या वहां के लोग या बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत में अपने पैर ना पसारे, उसके लिए भारत पहले से ही तैयार है। क्योंकि मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं, बांग्लादेश की तरफ से एक स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश अपने जो पुराने मुद्दे हैं उनको खत्म करना चाहता है, अपने पाकिस्तान के साथ जो इशू उनको खत्म करना चाहता है। अब देखो, अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई भाई हो जाएंगे और आतंकवाद के पैर दोनों देशों में फैलेंगे, जिसका बहुत बड़ा नुकसान जो है ना इंडिया को देखने को मिल सकता है। सब चीजों के लिए भारत पहले से ही तैयार रहना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल बनेगा कि बांग्लादेश क्राइसिस का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि जैसे हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं, आप लोग अगर रेगुलर सीरीज को देख रहे होंगे तो इतना तो आपके मन में थॉट्स बनने लगे होंगे। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन जाता है तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि पहले से ही कि बांग्लादेश से और बांग्लादेश की सिचुएशन खराब होने से भारत की इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सिचुएशन पर किस लेवल का प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों को थॉट्स बनने लगे होंगे। अब देखो, आपको यहाँ पर मेंशन करके चलूंगा। पहले प्रभाव तो यही है कि सबसे ज्यादा भारत ने अपने एक भरोसेमंद सहयोगी खो दिया है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी देशों से यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा अब शेख हसीना जैसे भारत में ही रही, तो बांग्लादेश के लोगों के बीच में भारत विरोधी भावना बहुत ज्यादा पनप रही। और आप लोग सोचकर देखो, अगर इस तरह की चीजें बनती चली जाएंगी तो इसका फायदा जो बाकी कंट्रीज है, चाइना है, इसका फायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है, वो लोगों को बरगला सकता है भारत के खिलाफ। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि भारत पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है, हम उसको काउंटर करने के लिए जो भी जिस भी तरह के मूव्स चलाते हैं, जो भी हम गतिविधियां करते हैं, तो उसको हमें नेक्स्ट लेवल पे करना पड़ेगा। एक वेस्ट साइड में तो हम लोग पाकिस्तान से कहीं ना कहीं उलझते ही रहते हैं। अगर ये चीजें बांग्लादेश से भी होने लगी, फिर नेपाल में भी क्या कहते हैं इस तरह की चीजें होंगी, तो चारों तरफ से आप सोचकर देखो, इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान हो गया, इधर ईस्ट में आपका बांग्लादेश हो गया, और बांग्लादेश दोनों तरफ को कवर करता है, यानी कि बीच में आता है ना इंडिया के। उधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अपने आतंकवादी कदम बढ़ा सकता है, वेस्टर्न कंट्री वेस्ट इंडिया में भी अपने आतंकवादी कदम बढ़ा सकता है। उधर पश्चिम बंगाल हो गया,
फिर नेपाल को भी कहीं ना कहीं चाइना जो है कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन इंडिया के लिए बन सकती है। और फिर ये लोग मिलकर जो है भारत की राजनीतिक सिचुएशंस को और इकोनॉमिकली सिचुएशंस को, ज्योग्राफिकली सिचुएशन को गड़बड़ करने का काम कर सकते हैं। अब देखो, इन सब चीज़ों के चलते सी राजमोहन की एक स्टेटमेंट है, वो याद आती है कि भारत को बदलते बांग्लादेश के साथ संबंध बनाने में विभाजन की विकृतियों को पार करने के लिए बहुत ज्यादा रणनीतिक धैर्य, भूगोल के तर्क में विश्वास, वाणिज्य की केंद्रितता में विश्वास और एक मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। अब देखो, एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत जो है अग्नि 5 मिसाइल भी भारत के पास में, इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, इसके आसपास भारत कहता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चाइना इससे बहुत ज्यादा परेशान है। चाइना कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, भारत इसको छुपा कर रखता है। ऐसा चाइना का कहना है कि अगर अग्नि 5 मिसाइल भारत इसका प्रक्षेपण करता है तो चाइना के भी चुरने लग जाते हैं। चाइना कहता है कि भारत तो इससे सबको कवर कर देगा, चीन को इसके पास आसपास कवर कर देगा, पूरे संसार में हल्ला बजाना शुरू कर देते हैं कि भारत को कोई क्यों कुछ नहीं कहता है। अब इसके अलावा अग्नि 5 मिसाइल से अलग भारत की अग्नि 6 मिसाइल अंडर डेवलप है, इस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में देखना ये होगा कि होता क्या है, क्योंकि चाइना और आसपास की कंट्री, जैसे अग्नि 4 मिसाइल का प्रक्षेपण भारत ने किया है, तो चीन और आसपास की कंट्रीज अभी बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा इस लेवल पर नहीं बोल सकते या बोल के सकते इस लेवल पर इतना ज्यादा हल्ला नहीं काटेंगे। लेकिन अग्नि 5 मिसाइल का अगर प्रक्षेपण होता तो ये खूब शोर ढोल बजा बजा के हल्ला काटते कि अग्नि 5 मिसाइल का प्रक्षेपण कर रहा है भारत अपनी शक्ति दिखा रहा है, ठीक है, और इसको कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। 5000 किलोमीटर की रेंज है, वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं, चाइना भी है, अगर किसी से टेंशन हुई तो भारत कवर कर लेगा क्या। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल का डेवलपमेंट चल रहा, इस पर भी कहीं ना कहीं देखना आसपास की कंट्रीज जो है हल्ला बजाना शुरू करेंगे कि इतनी ज्यादा क्षमता। अगर देखो अग्नि 6 मिसाइल की जो रेंज है ना, इसमें भारत ऑलमोस्ट सबको कवर कर सकता है। यूएस से दूसरी तरफ आता है तो यूएस से एक बार को बच सकता है, मतलब बच क्या सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी यूएसए की रेंज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रीज को इंडिया की रेंज में कंट्रीज आ जाती। तो ये कुछ पूरी चीजें थी, ठीक है। अब आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। जियोपॉलिटिक्स का ये पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हो या चैनल पर जाकर आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना चाहते हो, आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप वो भी कवर कर सकते हो। आप चैनल में चले जाओ, ठीक है, आप ये देखो हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है और मेंस की आंसर राइटिंग भी कर रखी है। और मैं आपको एक और बात यहाँ पर मेंशन करूँ, बहुत जल्दी 1-2 दिन में राजस्थान पीसीएस के लिए स्पेशल जो है ना पीवाईक्यू से एनालिसिस करना स्टार्ट करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के लिए जो समीक्षा अधिकारी वाला एग्जाम है, या उत्तराखंड में भी वो एग्जाम आएंगे समीक्षा अधिकारी वाले, तो उसकी हिंदी भी और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका स्टैटिक पोर्शन, इन सब चीजों को हम कवर करना जल्दी स्टार्ट करेंगे। उसमें आप बने रहो, बाकी जो लोग नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी पढ़ते रहो अच्छे से। अच्छी सी सीरीज, अच्छी वीडियो आप आती रहेंगी। चलिए तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।